कहते हैं यदि किसी इंसान के अंदर काबिलियत हो, उसका दिल सच्चा हो और उसे खुद पर विश्वास हो तो पूरी दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। और इसी बात को पूरी दुनिया को मनवाया रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने, जिन्हें आप आयरन मैन के नाम से जानते हैं। आज वो बहुत ज़्यादा सफल है, लेकिन उसकी सफलता के पीछे कितनी सारी विफलताएं उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वो सिर्फ 6 साल के थे तब जब उन्होंने पहली बार ड्रग्स लिया, क्योंकि उनके पिता भी बहुत ज़्यादा ड्रग्स का सेवन किया करते थे और वहीं से उनके धीरे धीरे आदत लगने लगी। 8 साल की उम्र में आते आते वो पूरी तरीके से ड्रग्स लेने लगे। रॉबर्ट का जीवन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया। शुरू में वो अपने पिता के साथ रहने लगे, लेकिन ज़्यादा ड्रग्स लेने के कारण वो उसके बाद माता के पास रहने लगे। रॉबर्ट सिर्फ 5 साल के थे तब वो अपनी पहली बार अपने पिता की फिल्म में अदाकारी की, और उसके बाद कई बार उन्होंने अपने पिता की फिल्मों में रोल अदा किया। 1992 तक उन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्मों में काम किया। उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत की। 1992 में उन्होंने चैंपियन मूवी के जिसके अंदर उन्होंने 1993 से लेकर 2001 के बीच में उन्हें कई बार नशीले पदार्थों के चक्कर में गिरफ्तार किया गया। जब वो पहली बार जेल गए थे, कैदियों के द्वारा उन्हें बहुत ज़्यादा पीटा गया और वो बेहोश हो गए। जब वो उठे तो उन्हें अपने आप को खून के टब में सोया हुआ पाया। उन्हें बहुत बार लंबे समय के लिए नशा मुक्ति केंद्र में रखा गया, लेकिन कई बार असफल लौटे। एक बार उन्होंने जज के सामने कहा कि ये इस तरह है जैसे मैंने अपने मुंह में एक बंदूक की नली घुसाई ली है और उसका ट्रैगर मेरे ही हाथ में है, बस इसीलिए क्योंकि मुझे गन मेंटल का स्वाद अच्छा लगता है। उन्होंने अपनी मजबूरी समझाते हुए कहा कि ये आदत उन्हें 8 साल की उम्र में, क्योंकि उनके पिता नशा किया करते थे। 1996 में उन्होंने हीरोइन बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया। 1 महीने के बाद कहानी यहीं पर रुकने वाली नहीं। 1999 में उनका फिर से एक ड्रग्स हुआ, जिसमें से वो फिर से फेल हुए। उसके लिए उन्होंने 3 साल के एब्यूजिव ट्रीटमेंट और फैसिलिटी एंड स्टेट प्रिजन में कैद किया। सज़ा सुनाई गई। फिर से 1 साल जेल में रहने के बाद उन्हें $5000 चुकाकर बेल पर रिहा किया गया, लेकिन उसके बाद भी कई बार गिरफ्तार होते रहे। इसी बीच में उनका फिल्मी करियर भी चल रहा था। इसकी कई सारी मूवीज रिलीज हो रही थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद करते थे उनकी अदाकारी के लिए। 1992 में उनकी पहली शादी हुई डेब्रॉन से, लेकिन बार इस घटना के चलते वो उन्हें परेशान हो गई। और 2004 में जब वो जेल से बाहर आए तो उनके बाद डेब्रॉन ने भी उन्हें तलाक के कागज़ भेज दिए और उनका तलाक हो गया। लेकिन फिर 2005 में उनकी ज़िंदगी में आई सुनेज, और जिन्हें उन्हें पहली नज़र में ही प्रेम हो गया। लेकिन उसके बाद सुनेज ने कहा कि यदि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो एक शर्त होगी, और वो शर्त ये होगी कि या तुम मेरे साथ रह सकते हो या फिर ड्रग्स ले सकते हो। और उसके बाद रॉबर्ट ने सिर्फ सुजैन को चुना और उसके बाद मानो की ज़िंदगी एक नई शुरुआत लाई। 5 साल के नशीले पदार्थ के सेवन और गिरफ्तार और इलाज के बाद रॉबर्ट आखिरकार वापस पूर्णतः ठीक होकर अपने करियर में वापस मुड़े। उसके बाद उन्होंने 2004 से 2008 तक बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन ऐसी कोई फिल्म नहीं थी जहाँ से उन्हें बहुत बड़ा नाम कमाया हो। लेकिन उसके बाद 2008 में आई एक ऐसी मूवी जिसने सभी के दिलों पर राज किया, और वो मूवी इतनी सक्सेसफुल बनी कि उसके बाद आप रॉबर्ट को आज आयरन मैन के नाम से जानते हैं। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों और उन्होंने दुनिया को ये बता दिया कि इंसान के अंदर काबिलियत हो, उसका दिल सच्चा हो और उसे खुद पर विश्वास हो और खुद को सुधारने की क्षमता हो, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। हम सभी के जीवन में ऐसी कई बार मुसीबतें आती हैं जिन्हें हम हर बार बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। कई बार जीवन में गलती हमारी होती है, कई बार दूसरों की होती है, लेकिन ये जीवन सिर्फ और सिर्फ हमारा है। क्या किया इस बात को कहने से हमारा जीवन नहीं बदलेगा। हमारा जीवन सिर्फ तभी बदलेगा जब हम उन गलतियों को सुधार कर अपने आप पर विश्वास करके जीवन में सिर्फ आगे की ओर बढ़ें। गिरना बुरी बात नहीं, लेकिन गिरकर ना उठना बहुत बुरी बात है। तो आज अपने आप से एक वादा कीजिए कि चलेंगे, गिरेंगे, लेकिन गिरकर फिर से उठेंगे और जीवन में आगे ही बढ़ते रहेंगे।